नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पचवारी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा पर कहा। शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा से पहले किसानों को जो धोखा दिया उस पर अब जवाब कौन देगा। आपने जो डीएपी 1800 रुपये कर दी है, लागत बढ़ा दी है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ाई, उसका जवाब कौन देगा। मैं पिछले 37 हफ्तों से आपने किसानों के दर्द को लेकर समय मांग रहा हूं, लेकिन आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। जैसे ही 100 हफ्ते पूरे होंगे मैं किसानों के साथ बुर्दनी विदिशा पहुंचूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो छल किया गया है उसका जवाब दे, उसका हिसाब दे। शिवराज सिंह जी को पद यात्रा से पहले जो धोखा देकर किसानों को वोट लिए, वो 3100 के धान के नाम पर, 2700 के गेहूं के नाम पर, 6000 के सोयाबीन के नाम पर, डबल इनकम के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा और उसका हिसाब कौन देगा। अभी जब आप पद यात्रा कर रहे हो, किसानों के मूंग की फसल खड़ी है, सरकार के मुंह में मूंग भरा गए हैं, वो भी नहीं बात कर रही है। क्या होगा, 1 रुपया किलो जब प्याज फेंकना पड़ेगा किसान को, इसका उत्तर कौन देगा। जो डीएपी आपने 1800 रुपये कर दी, लागत बढ़ा दी, इनकम नहीं बढ़ी, डबल इनकम नहीं हुई, इसका उत्तर कौन देगा। और शिवराज जी, मैं आपसे पिछले 37 हफ्ते से, सप्ताह से, वीक से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेकर। वो समय तो दे नहीं रहे हो आप। 100 सप्ताह जिस दिन हुआ, इसी बुधनी में, इसी विदिशा में लाखों किसानों के साथ में पहुंचूंगा। वही नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के 10वें नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा है कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के तहत भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और 10वें साल तक वही रही। जैसे कि उन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2004 में यूपीए के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार रही। इन 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 10वें नंबर की ही अर्थव्यवस्था पर बनी रही। एक भी स्थान का जंप नहीं लग पाया 10 सालों में। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भारत देश की सरकार बनी और 2024 तक ही हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5 पायदान छलांग मारते हुए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए थे। और मोदी जी ने पिछले वर्ष कहा था कि उनके तीसरे टर्म में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए 1 साल के भीतर ही हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कमिट किया है उसके अनुसार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था उनके तीसरे कार्यकाल में अनिवार्य रूप से बन जाएंगे। भारत की आर्थिक यात्रा नित नई ऊंचाइयों को मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रही है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से विश्व पटल पर भारत। वही जनपद सीईओ संजय दुबे कहते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में सुशासन तिहार चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीएम एक गांव का निरीक्षण कर रहे थे और ग्रामीणों की मुख्य मांग पानी की थी। इसके बाद से सीएम के आदेश पर बोरवेल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तिहार अभी हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में अभी हमारे ग्राम पंचायत हरगावा के ढोंडरी खाला बस्ती, जो पहाड़ी कुरवा बस्ती है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का औचक निरीक्षण हुआ था, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा जो मांग, प्रमुख मांग रखी गई थी, उसमें पानी की समस्या की मांग रखी गई थी, जिसका निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था। निर्देश के परिपालन में हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था करा दी गई है। अभी खनन करा दिया गया है और इसमें अच्छा पानी प्राप्त हो गया है। अभी हमारे यहाँ पर जो भी हमारे बस्ती में पहाड़ी कुरवा हमारे हितग्राही हमारे भाई बंधु रहते हैं, सबको अच्छे से पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। वही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ग्राम रवेली में पकड़ीडीह रावण हिरमी मार्ग का भूमि पूजन किया। 33.29 करोड़ की लागत से करीब 15 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, 3 पुलों का व नालियों का निर्माण होगा। वही
सांसद ने सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख और मुक्ति धाम व सीसी रोड के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की। मंत्री वर्मा ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने का भरोसा दिया, जबकि सांसद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। जो खदानों में मटेरियल खत्म हो गया है, उन खदानों का पुनर्भराव होना चाहिए और पुनर्भराव अगर होता है तो निश्चित रूप से वाटर लेवल ठीक होगा। मैंने आज ही कलेक्टर और माइनिंग वालों को कहा है कि जिन खदानों की खुदाई हो चुकी है और भविष्य में खुदाई नहीं होना है, उनका रिक्लेमिनेशन होना चाहिए और वाटर लेवल बढ़ाने के लिए जो सोख्ता गड्ढों का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। अभी मैं गुड़ेलिया गांव पिछले 7 दिन पहले ही गया था, वहां पर 300 से ज्यादा गड्ढे किए तो वहां पर वाटर लेवल बढ़ गया। हमको वाटर रिचार्जिंग की दिशा में भी लगातार बढ़ना पड़ेगा और उसके माध्यम से पानी की समस्या का समाधान होगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी की और विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन चल रहा है, उस मिशन के तहत चाहे सामुदायिक जल योजना हो चाहे व्यक्तिगत गाँव की जल योजना हो, अगर वो पूरी होती है और उसके सोर्सेज मिल जाते हैं तो लोगों को पानी की समस्या का समाधान आसानी से होगा। राजस्व मंत्री व सांसद ने किया पड़कीडी रावण मार्ग का भूमि पूजन। 33 करोड़ की लागत से होगा सड़क का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित पड़कीडी रावण हिरवी मार्ग का भूमि पूजन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को ग्राम रवेली में विधिवत पूजा अर्चना कर किया। पड़कीडी से हिरमी तक 33 करोड़ 29 लाख तथा 23,000 रुपए की लागत से करीब 15 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण होगा, जिससे पड़कीडी रवेली रावण सकलोर एवं हिरमी गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क के साथ ही 3 पुल पुलिया एवं बस्ती भाग में सड़क के दोनों ओर नाले निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ग्राम रवेली में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख, मुक्ति धाम व सीसी रोड निर्माण हेतु 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। एनबी न्यूज के लिए मिथिलेश वर्मा।